ये गौतम की नारी अहिल्या कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो जो बचे हुए अवयव थे उनसे एक बड़ी ही सुंदर अनुपम कन्या को प्रकट किया और उसका नाम रखा गया अहिल्या। मन में सोच रहे थे इसको किसको प्रदान करूं। सोचते थे कोई तपस्वी महात्मा हो, कोई तेजवंत, कोई तपस्वी हो। लेकिन इंद्र बड़ा लालायत था उस कन्या को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी वह अपनी पुत्री अहिल्या जो है गौतम ऋषि के हाथ छोड़ गए। बोले ये कुछ समय तक यहां रहेगी, आपकी जिम्मेवारी इसकी देखभाल। विवाह नहीं हुआ, छोड़ गए। लेकिन धन्य है महात्मा गौतम, 1 वर्ष तक वो अहिल्या कन्या वहां रही। उन्होंने कभी उसकी ओर देखा भी नहीं, जबकि वो अनुपम सुंदरी थी। सारे विश्व के लोग उसको प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन में होड़ लगी हुई थी, हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन महर्षि गौतम का किंचित भी आकर्षण वहां नहीं हुआ। जब लौट कर ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा धन्य है गौतम, तुम्हारा तप, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संयम, कि तुम्हारी इंद्रियां जरा भी विचलित नहीं हुई और जरा भी तुम्हारा मन बिगड़ा नहीं। मैं ऐसा ही इसके लिए वर खोज रहा था। अब मैं यह बेटी तुम्ही को समर्पित करता हूं। तो अपनी वह पुत्री अहिल्या गौतम ऋषि को प्रदान कर दी। गौतम के साथ अहिल्या का विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन इंद्र का अभी भी ध्यान वहां से हटा नहीं। इंद्र की कुदृष्टि अभी भी नहीं हटी। और आखिर में इंद्र ने षड्यंत्र करके चंद्रमा को साथ लेकर के अहिल्या के साथ छल किया। विश्वामित्र जी ने कहा एक पतिव्रता नारी अपने पति को संस्पर्श को पहचान ना सके तो वह कैसी पतिव्रता? अरे तू मेरी अंग गंध से पहचान जाती, मेरे संस्पर्श से तुझे पता चल जाता, स्पंदन से तुझे पता चल जाता कि मैं नहीं हूं, कोई और है। पर लगता है तेरा भी उसमें सहमति रही होगी। और अहिल्या को श्राप दे दिया, शिला बन गई। और जब ये बात सुनाई लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी बोले कि आप कह रहे हैं कथा? अरे ये कथा है कि व्यथा है? ये कथा है। बेचारी का कोई अपराध नहीं था, फिर भी उसको श्राप देकर पत्थर बना दिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा लक्ष्मण है तो ये व्यथा, लेकिन इस व्यथा को कौन सुन रहा है? बोले राम जी सुन रहे हैं। बोले जिसके व्यथा को राम सुनने लग जाएं उसकी व्यथा भी कथा बन जाती है, जिसकी व्यथा को राम स्वयं सुनने बैठ जाए। राम जी ने कहा गुरुदेव क्या किया जाए? बोले ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, क्योंकि रज के कारण ही जीवन बिगड़ा है। रज के कारण जीवन बिगड़ने का मतलब, बोले संसार में 3 गुण है ना प्रकृति के, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सत रज तम उनका जो संक्षिप्त नाम है। तो बोले रजोगुण ही कामदेव के रूप में जो है इंद्र के रूप में आया, तो वह काम वो रजोगुण आया। उस रज के कारण ही मेरा जीवन गर्त में गया। और आज राम के चरणों की रज मिल जाए तो जीवन संवर जाए। वो रज आया तो जीवन बिगड़ा, अब रज मिले तो जीवन संवरे। बोले कौन सी रज जीवन बिगाड़ेगी, कौन सी संवारेगी? बोले जो रज काम से जुड़ी है वो जीवन को नष्ट कर देगी, और जो रज राम से जुड़ी है वो जीवन का उत्थान कर देगी। इसलिए श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, गुरु के चरणों से लगी हुई रज हो या राम के चरणों से लगी हुई रज हो, वो हमारे दोष मिटा दे। सकल दोष दुर्ग दोष भंजन।